नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज हम कार्तिक मास के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। साथ ही कार्तिक मास में भगवती तुलसी का क्या महत्व है और इनका पूजन करने से क्या फल मिलता है, इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि पौधों में मुझे तुलसी प्रिय है, मासों में मुझे कार्तिक प्रिय है और तीर्थों में द्वारिका प्रिय है। जब भगवान को पौधों में तुलसी प्रिय है, इसीलिए हम लोग तुलसी को पौधा नहीं बोलते, तुलसी माता बोलते हैं। वैसे तो कई पौराणिक कथाएं हैं, परंतु एक बहुत सुंदर सी कथा है भागवत जी में कि गुणवती नाम की एक महिला ने भगवान कृष्ण का और तुलसी जी का कार्तिक मास में पूजन किया। उसके कारण दूसरे जन्म में वह सत्यभामा नामक उत्पन्न हुई और भगवान कृष्ण से उनका विवाह हुआ। सत्यभामा का ही एक प्रसंग है। सत्यभामा में ने नारद जी के कहने पर भगवान कृष्ण को नारद जी को सौंप दिया था। नारद जी ने शर्त रखी थी कि हम भगवान को तभी लौटाएंगे जब इनके भार का स्वर्ण हमको दिया जाए। सारी द्वारिका का स्वर्ण एक तरफ रखा गया और भगवान कृष्ण को एक पलड़े में बिठाला गया और स्वर्ण से भगवान कृष्ण भारी थे। ऐसी स्थिति को देख करके सत्यभामा ने बहुत रुदन किया, तो भगवती रुक्मणी देवी ने तुलसी का एक दल स्वर्ण हटा करके दूसरे पात्र तराजू में रखा। भगवान कृष्ण हल्के हो गए, तुलसी का दल भारी हो गया। ये महत्व है। भगवती तुलसी का पूजन, भगवती तुलसी का जल चढ़ाना, दीपक जलाना। शास्त्र यहां तक कहता है कि कार्तिक मास में सुबह और शाम को अगर घी का दीपक जलाया जाए तो घर में सुख शांति और समृद्धि तो प्राप्त होती ही है। भगवती तुलसी की उत्पत्ति या जहां से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, वृंदा नाम की भगवती पतिपरायणा सती वृंदा थी, जिनके पति जलंधर नाम के राक्षस राज थे। उनके वध के लिए सभी देवताओं ने बहुत प्रयास किए। अंत में महादेव से उनका युद्ध हो रहा था, तो वृंदा ने अपनी एक माला अपने पतिदेव को पहनाई थी, जिसके कारण वह माला मुरझा ही नहीं रही थी। तो भगवान कृष्ण, भगवान नारायण ने जलंधर का रूप रख के जब सती वृंदा के पास गए तो उनकी माला मुरझा गई और भगवान शिव ने जलंधर का वध किया। जलंधर के वध होने के बाद भगवती वृंदा ने भगवान नारायण को श्राप दिया कि आप पाषाण के हो जाएं। वहां से भगवान शालिग्राम की प्रादुर्भाव हुआ और साथ ही शालिग्राम का विवाह एकादशी, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। उसी दिन भगवान नारायण का, शालिग्राम भगवान का और भगवती तुलसी का विवाह होता है। साथ ही सती वृंदा ने भगवान शिव को श्राप दिया था कि आपको तुलसी दल ग्राह्य नहीं होगा। तो भगवान को तुलसी दल ग्राही नहीं है, तुलसी की मंजरी ग्राही है। भगवान शिव पर तुलसी की मंजरी चढ़ाई जाए तो सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान नारायण ने उनको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया, भगवती पार्वती जी ने दिया और सभी देवियों ने दिया। कार्तिक मास उत्सवों का मास है। प्रारंभ पतिपरायणा सभी माताओं बहनों का उत्सव करवा चौथ से प्रारंभ होता है। फिर भगवान धनतेरस, भगवान कुबेर का उत्सव प्राप्त होता है। फिर उसके उपरांत दीपावली, उसके उपरांत गोवर्धन भगवान, फिर भाई दूज, ऐसे अन्यान्य उत्सव हैं।
भगवान नारायण 4 महीने के लिए शयन के लिए गए थे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी बोली जाती है। उस एकादशी से लेके कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको देवोत्थानी एकादशी बोलते हैं, उस दिन भगवान शयन से उठते हैं। भगवान जब शयन से उठते हैं उसी दिन भगवती वृंदा, भगवती तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से किया जाए। अगर ऐसा शालिग्राम जी से विवाह किया जाता है तो घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान होता है। ये छोटी छोटी जो कथाएं हैं वो हमको यह शिक्षा देती हैं कि कार्तिक मास में भगवती तुलसी का महत्व कितना है। उत्तमो तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारकः, तारों के सानिध्य में बैठ करके और भगवती तुलसी का पूजन किया जाए। कार्तिक मास में माताएं, बहनें और पुरुष भी प्रातः काल जागरण करके और पूजन करते हैं, स्नान आदि करते हैं। कार्तिक मास में गंगा जी का स्नान और तुलसी जी का पूजन परम पवित्र है, क्योंकि भगवती तुलसी जी सदा सुहागन हैं। हर वर्ष देवोत्थानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। ऐसा करने से भगवान नारायण का और भगवती तुलसी की कृपा तो प्राप्त होती है और साथ ही भगवती की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि और माताओं बहनों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगले अंक में हम आपको करवा चौथ के बारे में बताएंगे। नमस्कार प्रिय बंधु।